आज मॉनिटर नहीं है। अरे माइक आ रहा श्री, आपने मुझे बताया था कि धैर्य रखना चाहिए, विषम परिस्थितियों में हमेशा इंसान को धैर्य रखना चाहिए। नहीं आ रही आवाज। धैर्य हम अपने जीवन में तभी रख पाते हैं जब हम कर्म सिद्धांत का चिंतन करते हैं, क्योंकि बिना कर्म सिद्धांत का चिंतन किए कोई भी धैर्य नहीं रह सकता है। हमें ये सोचना पड़ता है कि आज मेरे पाप कर्म का उदय है, इसीलिए अभी मुझे संभलने की जरूरत है, रुकने की जरूरत है, ठहरने की जरूरत है। उतावला नहीं होना है, बिखरना नहीं है, टूटना नहीं है। तो जब हम ये समझते हैं कि हमारे ऐसे पाप कर्म का उदय है, इसीलिए ये सब हमारे जीवन में घटना घटित हो रही हैं, विपरीत परिस्थितियां हैं, तो उस समय हमें थोड़ी देर संभलने की जरूरत होती है, इंतजार करने की जरूरत होती है, अच्छे दिन आने के इंतजार करने की आवश्यकता होती है। तो जब हम उस समय इंतजार करते हैं, क्योंकि जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं, जब हम दुखी होते हैं और दुख अवस्था में हम यदि कोई कार्य करते हैं तो नियम से हम बेकारी करेंगे, उस कार्य को सफल हो गया नहीं कर पाएंगे अच्छी तरीके से, और वहां पर हम अपने दुख को और बढ़ा देते हैं। दुख में ऐसे कार्य कर जाते हैं जल्दबाजी में जिससे हमारे दुख और बढ़ जाते हैं। तो इससे हम सदैव असफल हुआ करते हैं, कभी सफलता को प्राप्त नहीं हो पाते हैं। इसीलिए हमें जब विपरीत परिस्थितियां हो तब धैर्य रखने की आवश्यकता होनी चाहिए, तभी जाकर हम वहां पर धैर्य कर्म सिद्धांत के आधार पर ही रख सकते हैं और सहनशीलता के आधार पर, कि कुछ हमारे अंदर ऐसी सहन शक्ति होनी चाहिए जिस सहन शक्ति से हम सामने विपरीत परिस्थितियां होने पर अपने आप को संभाल सकें, कुछ दिन ठहर सकें, इंतजार कर सकें। तो सहनशील व्यक्ति ही कर सकता है। तो इसीलिए सहनशीलता से और कर्मोदय के चिंतन से हमारे अंदर धैर्यता आती है। ठीक, बस तुम्हारा कोई है कहीं? नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम पाप से कैसे बचें? पाप से बचने के लिए पाप कार्य छोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि जब तक पाप कार्य छोड़ोगे नहीं, पापों से बचोगे कैसे? तो इसीलिए पाप कितने होते हैं? पाप 5 होते हैं: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। और इन पाप से बचने के लिए हिंसा के काम छोड़ने पड़ेंगे, झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा, चोरी करना छोड़ना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य से रहना पड़ेगा, परिग्रह कम से कम रखना पड़ेगा। तो जैसे जैसे हम अपने जीवन में इन सब से विरक्त होते जाते हैं, ये सब छोड़ते जाते हैं, वैसे वैसे हम पाप से बचते जाते हैं। तो पाप से बचने के लिए अपने मन को अच्छा रखना पड़ेगा। क्या? अपने मन को अच्छा रखना पड़ेगा, अपने विचारों को अच्छा बनाना पड़ेगा। यदि हमारे विचार अच्छे होंगे, मन अच्छा होगा, तो अपने आप ही हम पाप कार्य नहीं करेंगे। तो इसीलिए सारे पाप कार्य किससे होते हैं? हमारे खुद के विचारों से, सोच से। अपनी सोच को अच्छा बनाएं, अपने विचार उत्तम करेंगे, कभी भी पाप क्रियाओं से नहीं उलझेंगे। ठीक, नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी को त्रिवार नमस्तु, अलग जी को इच्छा। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि धन से ही धर्म चलता है क्या? धन से ही धर्म चलता है क्या? देखिए, धर्म धन से नहीं चलता है, लेकिन व्यवस्थाएं सब धन से चलती हैं, है ना?
बिना व्यवस्था के तुम रह नहीं सकते, हमें पता है। तुम सब व्यवस्था के आदी हो चुके हो, और जब व्यवस्था के जब हम आदी हो जाते हैं तब कुछ ना कुछ व्यवस्था बनाने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। तो उस धन की आवश्यकता के लिए धार्मिक आयोजनों के द्वारा वो धन एकत्रित किया जाता है। धर्म धन से नहीं, धर्म तो हमारे अंतरंग के परिणामों की विशुद्धि से चलता है। लेकिन आप यदि व्यवस्था ना चाहो, आपको भोजन ना खिलाना पड़े, आपको अच्छा सामग्री आदि ना देनी पड़े, आप अपने घर से सामग्री लाओ, आप अपने घर से भोजन लाओ, तो काय के पैसे लेने की आवश्यकता है? सारी व्यवस्थाएं आप लोग करो अपने आप अपनी, तो पैसों की आवश्यकता कहीं नहीं है। और जब सामग्री यहीं से लेनी है, हमें भोजन भी यही करना है, तो उसके लिए व्यवस्था तो बनानी पड़ती है। तो व्यवस्था का ही के लिए ही ये एकत्रित धन किया जाता है, और कोई धर्म चलाने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की व्यवस्था आप लोगों के द्वारा ही बनाई जाती है। तो ये आप लोगों की व्यवस्था है, आपके द्वारा ही बनाई गई है ना। इसीलिए धर्म सिर्फ और सिर्फ हमारे पवित्र परिणामों से चलता है, और जब पवित्र परिणाम बनते हैं तभी धार्मिक क्रियाओं में हम आगे आते हैं। नमस्ते। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, एलक जी के चरणों में त्रिवार इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि क्या नरक और स्वर्ग में भी जीव पुण्य और पाप करता है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। नरक में और स्वर्ग में क्या जीव पुण्य पाप करता है? तो बिल्कुल, स्वर्ग में तो पुण्य पाप करता है। स्वर्ग के जो देव होते हैं वो वहां पर भगवान की स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, नंदीसर दीप जाते हैं, पंचमेरु जाते हैं, भगवान के समसुर में जाते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, प्रवचन सुनते, दिव्य सुनते, निरंतर पुण्य का आश्रय करते हैं। और जब ये सब नहीं करते हैं, भोगों में भोगते रहते हैं, देवियों में मस्त रहते हैं, इधर उधर घूमते हैं देवियों के साथ, है ना, तो पाप भी करते हैं। जब उनकी मृत्यु का समय आता है तब वह रोते हैं, चिल्लाते हैं, संगलिष्ठा करते हैं, तो वहां भी पाप होता है। ईर्ष्या से बड़े देवों को देखकर जलते हैं ईर्ष्यावश, तो वहां भी पाप कर्म का आश्रय करते हैं। इस प्रकार से स्वर्ग में पाप भी करते हैं और पुण्य भी करते हैं। नारकी लोग वहां पुण्य नहीं कर पाते, क्योंकि वहां पुण्य करने के से कोई साधन है ही नहीं। पुण्य किनसे होता है? देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये सब पुण्य के साधन है। अब नरकों में न देव पूजा है, न गुरुपास्ति है, न संयम है, न तप है, न दान है, कुछ नहीं है वहां पर। तो वहां पर पुण्य नहीं कर सकते, वहां पर सिर्फ और सिर्फ पाप ही पाप करते रहते हैं नारकियों में। बस वहां पर वह जब अपनी कसायों के बारे में चिंतन करते हैं, दुखों के बारे में चिंतन करते हैं, तो उस समय वह किसी भवितव्यता के उद्देश्य से, किसी पुण्य के उद्देश्य से कह दिया जाए तो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि नारकी जीव भी पुण्य के उद्देश्य से संकलेश परिणाम जब करता है, और संकलेश परिणाम करते हुए सोचता है कब तक करता रहूंगा, कब तक इस प्रकार से अपने जीवन मारकाट करता रहूंगा, कब तक ऐसे दुखों से सहन करता रहूंगा, कब भगवान कब बचूंगा, तब इस प्रकार चिंतन करता है दुखों से बचने की। तो वहां पर अपने निंदा आलोचना करता है कि मैंने ऐसे ऐसे कर्म किए हैं, इन कारण से मुझे सब भोगना पड़ रहा है। तो उन कर्मों से उसकी कसा थोड़ी मंद पड़ती है उस समय, और उसे संवेदन की प्राप्ति हो जाती है। तो नारकी में बस इतना ही उनका पुण्य कर सकते हैं कि वो अपने मन से, तो नारकियों में इतना ही पुण्य होता है कि वह कुछ क्षण के लिए अपनी कसाय को मंद करके अपने पूर्व कर्म के पापों का चिंतन करें, और पूर्व कर्म के पापों जब वो चिंतन करते हैं उसी से उन्हें सम्यक की प्राप्ति होती है। बस इतना सा ही वो अपने जीवन में क्षणिक विचार कर पाते हैं, सम्यक के योग्य अपने विचार कर पाते हैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। नमस्ते। गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु, एलक जी को त्रैवार इच्छामि। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि 24 घंटे में कोई सा ऐसा एक पल या क्षण होता है कि हमारे कर्मों का आश्रय नहीं होता, कर्म नहीं आते हमारे? देखिए, 24 घंटे में एक
समय भी ऐसा नहीं है जिस समय कर्मों का आश्रव नहीं हो रहा हो। हर समय कर्म आ रहे हैं और हर समय कर्म जा रहे हैं। कितने कर्म आ रहे हैं हर समय? 1.5 गुण हानि प्रमाण कर्म हमेशा आते हैं और हमेशा 1.5 गुण हानि प्रमाण कर्म जाते हैं। हमारे कर्मों की निजरा निरंतर चल रही है। कितनी? 1.5 गुण हानि प्रमाण। ये कर्म की निजरा निरंतर चलती रहती है। ये गुणहानि शब्द जब आप कर्म कांड पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा क्या गुणगानी होती है ना। तो वहां पर निरंतर अपने जीवन में 1.5 गुण हानि प्रमाण कर्मों की निजरा हो रही है और 1.5 गुण हानि प्रमाणी कर्म आता है। ये तो चलता ही रहता है आना जाना, लेकिन जब हम तीव्र कसाय करते हैं तब विशेष कर्म आता है। मंद कसाय करते हैं, पुण्य के कार्य करते हैं, तब वो कर्म और आता है। पुण्य का आता है मंद कसाय में और तीव्र कसाय करते तब पाप कर्म का आश्रय होता है। तो जैसे हमारी कसाय मंद तीव्र होती है उसके अनुसार अलग कर्म आता है, लेकिन 1.5 गुण हानि प्रमाण हर समय ही कर्म की निजरा और आश्रय होता रहता है। नमोस्तु इधर ही आओ। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु 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 एलक जी को इच्छामि। गुरुवर, मेरा ये प्रश्न है कि आचार्यों के नाम के आगे 108 क्यों लगाते हैं? अभी बताया था हमने। मेरी आई थी। तो यहाँ मुनिराजों के नाम के आगे और आचार्यों के नाम के आगे 108 इसलिए लगता है क्योंकि वह 108 प्रकार से पापों को करने से बचते हैं। पाप 108 प्रकार के होते हैं, है ना। और 108 प्रकार से पाप किए जाते हैं। 108 प्रकार के पाप नहीं, तो पाप तो 5 होते हैं, लेकिन 108 तरीके से हम करते हैं। समरम समारम आरम कृतकारित मनवच कीने प्रारंभ कृतकारित मोदन धर के क्रोध आदि चतुष्टय धर के। तो इस प्रकार 108 तरीके से पाप हो जाते हैं। तो वो पापों से बचते हैं, इसीलिए उनके आगे 108 लगाते हैं। ठीक। नमस्ते। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु और एलक जी को त्रिबार इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आपके पहले तो स्टेज पे जब आते तब प्रक्षालन होता है, और उसके बाद जब आहार होता है तब प्रक्षालन होता है, और उसके बाद किसी के घर के आगे से निकलते तब भी प्रक्षालन करते हैं। तो महाराज जी, इन तीनों में कोई अंतर होता है? पाद प्रक्षालन में अंतर कहीं नहीं होता है, हम सब बराबर होते हैं। बस अंतर इतना होता है कि हम जब घर पर करते हैं तब केवल घर वाले देखते हैं, घर के बाहर करते हैं तो उतने ही देखते हैं, जब मंच पे करते हैं तो पूरी समाज देखती है। तो वहां पर अंतर इतना ही होता है कि हम सबके समाज के बीच में से उठकर अपना सौभाग्य जगाते हैं, क्योंकि समाज में बैठे हुए हजारों हैं, लेकिन उस 1000 में से कोई एक सौभाग्य जगाता है तब वो यहाँ तक पहुंच पाता है। तो वो सौभाग्यशाली व्यक्ति इतने के बीच में से निकलकर यहाँ आया है, तो इसीलिए वहां पर उसकी अलग विशेषता हो जाती है। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु एलक महाराज जी के चरणों में त्रिबार इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हमें जो कुछ मिलता है वो हमारे कर्मों के फल से ही प्राप्त होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत कठिन प्रयास करते हैं तब भी इच्छित सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। यह किन कर्मों के कारण होता है? देखिए, मेहनत तभी रंग लाती है जब किस्मत साथ निभाती है। तो आप बहुत कठिन पुरुषार्थ करते हो, परिश्रम करते हो, फिर भी सफलता नहीं मिल रही है, इसका मतलब किस्मत साथ नहीं निभा रही है, किस्मत कमजोर है।
पुण्य कमजोर है, इसीलिए हमारी मन मुताबिक काम नहीं हो पाता है। हम जैसे सोचते हैं वैसे ही सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। तो इसीलिए अपने उस समय मेहनत के साथ साथ पुण्य बढ़ाने की आवश्यकता हुआ करती है। तो हम जिस कार्य में भी हाथ डालते हैं उस कार्य में सफलता प्राप्त होती है। तो आप भगवान की भक्ति, देव शास्त्र गुरु की भक्ति, सेवा, समर्पण से हम अपने जीवन में पुण्य की वृद्धि करते हैं और उस पुण्य की वृद्धि से हमारे कार्य सहज रूप में बनते हुए दिखाई देने लगते हैं। तो इसीलिए किस्मत अच्छी होना बहुत आवश्यक है, तभी हमारे कार्य जल्द से जल्द सफल होते हैं। नमोस्तु महाराज। के चरणों में त्रिवार इच्छा में मनुष्य, आज मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे कहते हैं कि जिस सभा में अपना मान न हो उस सभा में जाना नहीं चाहिए, तो ये क्या धार्मिक सभाओं के लिए भी लागू होता है? देखिए, धार्मिक सभाओं में कभी भी मान सम्मान की चाह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि धर्म हमारे मन की निर्मलता के लिए है, ना कि कसाय बढ़ाने के लिए है। तो धार्मिक सभा में हम धर्म करने आ रहे हैं, अपने मन के, अपने परिणामों को निर्मल करने आ रहे हैं, पुण्य की वृद्धि करने आ रहे हैं। और यहाँ भी यदि मान सम्मान की चाह करते हैं तो यहाँ भी अपने अहंकार को पुष्ट करते हैं, यहाँ भी पाप कर्म का ही आश्रय करते हैं। कसाय क्या है? सब पाप के हेतु हैं। इसीलिए हमें कभी भी धार्मिक आयोजन में मान सम्मान की चाह तो करनी नहीं चाहिए। मिल रहा है हमारे कार्य से, वो बात अलग है। हमने उत्तम कार्य किया है, श्रेष्ठ कार्य किया है, हमने अच्छा पद पाया है, तो उसका सम्मान मिलना अलग बात है। आपके पुण्य से वो मिलेगा, आपके कार्य से मिलेगा। लेकिन आप चाह करो कि हमें सम्मान दिया जाए तो हम आएंगे, हमें पूछा जाए तो हम आएंगे, तो यहाँ पर आप धर्म नहीं, अपने अहंकार की पुष्टि कर रहे हो। तो इसीलिए धार्मिक व्यक्ति तो वही होता है जो धर्म में सदैव आगे रहे, चाहे कोई कहे या ना कहे, हमें तो भगवान की भक्ति करनी है, देव शास्त्र गुरु की भक्ति करनी है, वही सच्चा धर्मात्मा है। ये धर्मात्मा नहीं है जो कोई कहे, पूछे, बार बार हमसे मनाए तो हम जाएं। ऐसे लोग धर्मात्मा नहीं, ऐसे लोग तो कसाई लोग हैं जो निरंतर अपने कसाय को पुष्ट करते हैं, अपने अहंकार को पुष्ट करते हैं। ऐसे लोग कभी भी धर्मात्मा कहलाने के योग्य नहीं होते हैं। इसलिए हमें समझना चाहिए हम धर्मात्मा कब बन सकते हैं। अपने परिणामों को निर्मल बनाने के लिए हम धर्म करते हैं और वो नहीं कर पा रहे हैं, परिणाम निर्मल नहीं हो रहे, तो अभी धर्मात्मा बहुत दूर है, वहां से अभी नहीं बन पाएंगे। तो ठीक, महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, एलक जी के चरणों में त्रिवार इच्छा में। महाराज जी जैसे पंच कल्याणक वगैरह होते हैं, उसमें हाथी, बड़े बड़े रथ बुलाए जाते हैं, उसमें घोड़े लगे हुए होते हैं, जिन पे बड़े बड़े जो भी बने रहते हैं, जैसे यशोधर में इंद्र, कुबेर इंद्र, उनको बैठाया जाता है, वह पूरे नगर में रथ निकाला जाता है। तो उसमें दोष नहीं लगता है क्या? कितनी वेदना होती है उनको, जबकि अपने आगम में, जैन आगम में ऐसा बताया गया है कि किसी भी जीव को सताना, हिंसा करने में बहुत दोष लगता है। हाँ, देखिए, जो भी पशु आते हैं, हाथी आए, घोड़े आए, जो भी आते हैं, वह सब पालतू हुआ करते हैं। और उन सब हाथी घोड़ों को पालन ही इसीलिए किया जाता है कि सामने वाला व्यक्ति अपनी आजीविका चला पाए। तो जो पाल रहा है उन्हीं के द्वारा वह खुद अपने घर का पालन पोषण कर पाता है। तो भले ही उनको दर्द होता हो, भले ही उनको पीड़ा होती हो, लेकिन वहां पर ये कहा जाता है कि यदि उनको काम नहीं मिलेगा जिन्होंने वो पालन किया है, वो उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? और फिर उसके पश्चात उनके कर्म उनके साथ हैं, जीवों के कर्म। उन्होंने पूर्व में ऐसे काम किए हैं, दूसरों को कर्जा लिया है, दूसरों को ठगा है, आज इस कारण से वह दूसरों का बोझा ढो रहे हैं, दूसरों की गुलामी कर रहे हैं, इस कारण से, क्योंकि कर्म तो भुगतने पड़ेंगे पूर्व में जो किए हैं। तो इसीलिए वो जानवर आज क्यों बने जानवर?
इसीलिए बने क्योंकि उन्होंने पूर्व में ऐसे काम किए हैं, दूसरों को पूर्ण नुकसान पहुंचा, दूसरा कर्जा लिया, कर्जा लेके वापस नहीं किया है, तो आज वो ढो रहे हैं कर्जा, आज उसको चुका रहे हैं। तो इसीलिए वो अपने कर्म चुका रहे हैं और वो उस सामने वाला अपनी रोजी रोटी उनसे चला रहा है, क्योंकि उस। और तीसरा ये कि सावध लेसो बहु पुण्य रासो, जहाँ पर थोड़ी बहुत हिंसा होती हो, बहुत अधिक पुण्य की मात्रा प्राप्त होती हो, पुण्य का आश्रम होता हो, वहाँ पर थोड़ी बहुत हिंसा नहीं देखी जाती, बहुत अधिक पुण्य देखा जाता है। इसीलिए हमें वहाँ इन 3 चीज़ों का विचार करना चाहिए। नमोस्तु 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 महाराज जी। इक्षामी 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 महाराज जी। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि कुंडली में जो मंगल दोष बताया जाता है उसको मानना चाहिए कि नहीं चाहिए, और अगर नहीं मानते हैं तो उसमें ऐसा बताया जाता है कि जैसे लड़के को हानि हो जाएगी या लड़कियों मतलब परेशानी आएगी विवाह में, तो क्या सही होता है? देखिए, हमने बताया था कि जितने भी ग्रह होते हैं ये सब ग्रह सूचक निमित्त के अंतर्गत आते हैं। किसके? सूचक निमित्त। सूचक निमित्त का अर्थ होता है जो में आने वाले भविष्य की सूचना देते हैं। तो मंगल ग्रह जिसकी भी कुंडली में बैठा हुआ होता है बताता है कि आगे इसके भविष्य में ये घटनाएं घट सकती हैं, इसीलिए सावधान। तो वहां हमें सावधान रहने की आवश्यकता होती है। वो निमित्त नियम से कार्यकारी होते हैं, हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए क्योंकि वो आगम में उनका वर्णन है, इसीलिए उनका प्रभाव भी हमारे जीवन में पड़ता है। प्रभाव उनका नहीं पड़ता, प्रभाव हमारे कर्म का होता है, लेकिन वो बताते हैं ग्रह कि ये कर्म आपको इस समय उदय में आएंगे। उस कर्म से उस ग्रह की चाल बदल जाती है। तो इसीलिए कहने का मतलब यह है कि जैसे हमारे कर्म होते हैं और कर्मों का फल भोगना होता है, वैसे ही ग्रह हमारे कुंडली में दिखते हैं। तो वो सब क्या है? सूचक हैं, बताने वाले निमित्त हैं। सब मिल रहा किससे है? हमारे कर्मों से है। इसीलिए उनको केवल और केवल हमें एक ऐसा समझना चाहिए जैसे कि कोई हमें आकर बताने वाला हो, हमें इंफॉर्मेशन देने वाला, जानकारी देने वाला व्यक्ति हो। ऐसे ही ग्रह होते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन, जानकारी देते हैं कि आगे आपके जीवन में ये हो सकता है। नमोस्तु महाराज। चरणों में 3 बार नमोस्तु 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 एलक जी को इक्षामी। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि जो हम रात्रि में स्वप्न देखते हैं और स्वप्न का कहते हैं कि सुबह के सच होते हैं और देखे हुए, तो उनका क्या मतलब होता है अर्थ? जैसे बोलते हैं कि कुछ देखा तो बोले इसका उल्टा होगा, तो कोई कुछ कहता है सुबह का सच होगा। स्वप्न भी एक निमित्त होते हैं, ये भी निमित्त सूचक निमित्त हैं। जिस प्रकार से ज्योतिष सूचक निमित्त है कि आगे क्या होने वाला है, ऐसे ही स्वप्न निमित्त भी एक सूचक निमित्त है कि आगे ये स्वप्न क्या फल देने वाले हैं, ये सूचना देते हैं हमें। तो वहां पर भी स्वप्न, कुछ स्वप्न मिथ्या भी होते हैं, कुछ स्वप्न वात पित्त कफ प्रकृति के दोष के कारण होते हैं, और कुछ स्वप्न सत्य भी होते हैं, है ना। जब हमारे शरीर में बात बढ़ गई हो तो हमें ऐसे सपने आते हैं कि हम हवा में उड़ रहे हो, हम क्या कहते हैं कहीं घूम रहे हो हवा में, ऐसे सपने आएंगे। और जब हम पित्त प्रकृति हमारी बढ़ जाती है तो हमें पीली पीली चीज दिखाई देती है सपने में। जब हमारी कफ प्रकृति बड़ी होती है तो हमें पानी में तैर रहे हो, पानी में डुबकी लगा रहे हो, डूब रहे हो, ऐसा दिखाई देता है। ये बात पित्त कफ प्रकृति के बढ़ जाने पर, विकृत हो जाने पर हमें ऐसे सपने आते हैं। और कुछ निमित्त और कुछ स्वप्न देवकृत भी होते हैं। देव लोग हमें सपने देते हैं, वो देवकृत स्वप्न कहलाते हैं, वो सत्य होते हैं। देवों ने जो सपने दिए होते हैं वो कहीं ना कहीं सूचना दे रहे होते हैं आगे भविष्य की। और जो हमारे परिणामों से जो हम दिन भर सोचते हैं और दिन भर सोचने पर हमारे ये सब कॉन्शियस माइंड है, ये अचेतन मन, इसमें वो मेमोरी इकट्ठी हो जाती है
और फिर जब हम सोते हैं तो हमारा जो मुख्य मन है वो तो सो जाता है और अवचेतन मन जागृत हो जाता है। उसके जागृत होने पर हमें वही दिखाई देता है जो उसमें शिव था। तो सपने वो भी आते हैं जो हम दिन भर सोचते हैं, दिन भर जाने की जहाँ प्लानिंग करते हैं, जो हमारे मन में घूमता है वो रात में सपने में दिखाई देने लगता है। तो इसीलिए स्वप्न 3 प्रकार से हैं, एक बात कब से, एक देवकृत से, और एक हम जो दिन भर सोचते हैं उस प्रकार से। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने कुछ सोचा भी नहीं होता फिर भी वो चीज हमें दिखाई देने लगती हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन ये ध्यान रखना स्वप्न ज्यादातर उन्हीं चीजों का आएगा जो आपने पहले देखी होंगी, सुनी होंगी। अतः अन्यथा आप बताइए, क्या आपके सपने में कभी अमेरिका आया, कभी इंग्लैंड आया? नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो हमने कभी देखा नहीं, सुना नहीं है। जिसको हम देख लेते हैं, सुन लेते हैं, और जिसको हम बहुत ही गौर से अनुभव करते हैं, इसका बार बार जिसकी चाह करते हैं, वही चीज हमें स्वप्न में फिर बाद में दिखाई देती, क्योंकि वो हमारे इस छोटे दिमाग में जाकर फिट हो जाती है। और जब बड़ा दिमाग सब सो जाता है तो छोटा दिमाग जागृत हो जाता है और हमें स्वप्न दिखाई देने लगते हैं। ठीक, नमस्ते। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान इच्छामि इच्छामि इच्छामि। भगवान, मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है। अब इस जीवन की सार्थकता कैसे मिले भगवान, कृपया सारभूत समझाएं। मनुष्य जीवन अति दुर्लभ है, इस दुर्लभ की सार्थकता कैसे मिले भगवान? नमोस्तु भगवान। मनुष्य जीवन की सार्थकता मात्र ज्ञान प्राप्त करने में है। आगम में कहा गया है, नारम नरस्य सारो सारो भी होई सम्मतम, कि मनुष्य जीवन का सार क्या है? ज्ञान प्राप्त करना। कैसा ज्ञान? जिस ज्ञान को पाकर हम अपने जीवन में सदाचरण ला पाए, सदाचार आ जाए हमारे अंतरंग में, ऐसा ज्ञान प्राप्त करना ही इस मनुष्य जीवन का सार है, इसकी सार्थकता है। क्योंकि पशु भी अपने जीवन को जीते हैं, कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते उस योग जिससे हम अपनी आत्मा कल्याण कर पाए। केवल मनुष्य भव एक ऐसा है, 84 लाख योनियों में 83,99,999 योनियों में वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते जो ज्ञान मात्र एक मनुष्य पर्याय में ही प्राप्त कर सकते हैं, वो है केवल ज्ञान। तो स्नानम नर सारो, ज्ञान ही नर जीवन का सार है। तो ज्ञान को प्राप्त कर लिया, पूरा सार प्राप्त कर लिया, तो हमें वो निरंतर ज्ञान में वृद्धि करनी है, जिससे कि हम एक न एक दिन केवल ज्ञान तक पहुंच जाएं। तो अपने जीवन को सार्थक करने के लिए ऐसा ज्ञान प्राप्त करो जिस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद दूसरे ज्ञान की आवश्यकता ना पड़े। तो ऐसे ज्ञान के लिए निरंतर लालायित रहो, अपने जीवन में उस ज्ञान की ओर कदम बढ़ाओ, तो आपका जीवन अवश्य सार्थक होगा। अन्यथा ये दुर्लभ मनुष्य जीवन यूं ही निकल जाएगा अज्ञानियों की तरह। तो हमें ऐसा ज्ञान प्राप्त करना है, इससे हम भी ज्ञानियों की श्रेणी में आए। ज्ञानी वो है जिसने केवल पढ़ लिया, वो नहीं, जिसने पढ़कर उतार लिया, वो ज्ञानी है। इसीलिए ऐसा ज्ञान प्राप्त करना है जिसे हम अपने अंतरंग में उतार पाएं, अपने जीवन को केवल ज्ञान तक ले जा पाएं। ऐसा ज्ञान प्राप्त करो, आपका मनुष्य जीवन अवश्य सार्थक होगा। गुरुवार के चरणों में 3 बार नमोस्तु, एलक्षी के चरणों में 3 बार इच्छामि। गुरुवार, मेरा प्रश्न है, हम रात को घंटी नहीं बजाते क्योंकि उसमें जीव हिंसा होती है, तो हम जब आरती करते हैं तो ढोलक, झांझ, पियानो और लाउड स्पीकर के साथ होती है, तो उसमें जीव हिंसा नहीं होती है? देखिए, घंटी इसलिए नहीं बजाते हैं क्योंकि घंटी जहां लगी होती है, कहाँ लगी होती है? वो मंदिर के बाहर, अधिकतर मंदिर के बाहर, वहां अंधेरा रहता है। और उस मंदिर के उस घंटे के अंदर कहाँ मच्छर बैठा है हमें दिखाई नहीं देता। हमने हाथ लगाया, तुरंत बजा दिया, मच्छर उससे मर सकते हैं। तो वहां त्रस हिंसा होती है, त्रस जीवों की हिंसा होती है घंटी रात्रि बजाने से। इसीलिए रात्रि में घंटी बजाना निषेध है यदि अंधेरा है वहां तो। अन्यथा ढोल नगाड़े तो सब बजते ही हैं, तो वो वहां तो लाइट होती है जहां ये बजते हैं। तो इसीलिए उसमें
हिंसा नहीं है, लेकिन जहाँ अंधेरा है वहाँ मच्छर आदि वहाँ बैठे हो सकते हैं अंधेरे में उस घंटे के ऊपर, और हम आए हाथ लगाए, हाथ से भी मर सकते हैं, घंटे से भी मर सकते हैं। वो इसलिए उसे ढक दिया जाता है रात्रि में, जिससे कि जीवों की हिंसा ना हो। ठीक, नमोस्तु गुरु। समय समाप्त।